जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आपका स्वागत है हमारे ललित कला ज्ञान तरंग चैनल में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको एकादशी के व्रत की विधि बताई थी और आज आपको मोक्षा एकादशी के महात्म्य का पाठ करके सुनाएंगे। सर्वप्रथम आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। जब महात्म्य का पाठ करना हो तो श्री विष्णु जी की प्रतिमा को अपने सम्मुख किसी काष्ठ पीठ आदि पर यथाविधि स्थापित कर ले, और यदि आपने पहले से मंदिर सजाया हुआ हो तो आप मंदिर में बैठकर पूजा करें। अपने बैठने का आसन भी लगा लें। पूजन आदि की सभी सामग्रियों को यथा स्थान पर रखकर अपने आसन पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं। दीपक जलाकर पूर्वाभिमुख रख दें और हाथ धो लें। दीप ज्योति नमस्तुते कहकर पुष्प अर्पित कर कर्म साक्षी दीपक का पूजन कर लें। दीप ज्योति नमस्तुते के साथ साथ ये मंत्र भी बोल सकते हैं कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। निम्न मंत्र से अपने ऊपर जल छिड़क कर मार्जन कर ले। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेद पुंडरीकाक्षं सेवाविहांत्रः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। इसके उपरांत आप श्री गणेश जी और मां सरस्वती का ध्यान कीजिए। उसके लिए आपने मंत्र पढ़ लें। वर्णानाम संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। अगर आप संकल्प संस्कृत में नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा कह दीजिए कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें, मुझे शरण। आइए अब मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्म्य का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति यानी उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष के एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्ष एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी के मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको उस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते थे, मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप से मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता, क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजतमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राज्य के 7 अंकों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामी,
आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। उसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से छुटकारा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरि। मोक्षा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जा रही है। इस दिन हो सके तो गीता पाठ भी कर लेना चाहिए। इस दिन ही सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। मान्यता है कि मोक्षा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक पूजा करने, व्रत करने और व्रत कथा श्रवण से ही, यानी व्रत कथा महात्म्य श्रवण से ही एकादशी के फल का पुण्य मिलता है। एकादशी का व्रत करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग भी मोक्षा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, व्रत रखने से पहले उसके नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार नियम पूर्वक व्रत न करने से व्रत का फल नहीं मिलता। तो आइए जान लेते हैं कि मोक्षा एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। मान्यता है कि मोक्षा एकादशी का व्रत करने से एक दिन पहले से ही प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, बैंगन, जौ आदि का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत करने के लिए मन, वचन और कर्म की शुद्धि जरूरी है। ऐसे में अपनी वाणी या कर्म से किसी भी व्यक्ति को दुख न दें। साथ ही इस दिन किसी के बारे में बुरा न सोचें। अगर किसी के बारे में बुरा सोचा है या किसी व्यक्ति को दुख दिया है, तो कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कहकर अपनी क्षमा प्रार्थना करें प्रभु से। एकादशी व्रत से एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन न करें और शराब से भी दूर ही रहें। कहते हैं कि मोक्षा एकादशी को व्रत रखने के साथ व्रत कथा का श्रवण, यानी महात्म्य का पाठ का श्रवण करना जरूरी होता है। एकादशी व्रत पूजन के दौरान महात्म्य का पाठ अवश्य करें। मोक्षा एकादशी में व्रत का पारण भी नियम पूर्वक करना बहुत जरूरी है। सही व्रत के पारण के बाद ही पूर्ण व्रत माना जाता है। मोक्षा एकादशी में व्रत का पारण भी नियम पूर्वक करना बहुत जरूरी है। सही पारण के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी से अगले दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान के बाद व्रत पारण कर लें। मान्यता है कि एकादशी के व्रत के दिन बाल कटाना, दाढ़ी बनाना, नाखून काटना आदि नहीं करना चाहिए। इसी दिन दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त अन्न नहीं खाना चाहिए। बता दें कि एकादशी के दिन फूल, पत्ते आदि नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसी स्थिति में तुलसी जी के दल, यानी तुलसी के पत्तों को पहले ही तोड़कर रख लें और हो सके तो रात्रि जागरण कर लें, क्योंकि भगवान श्री विष्णु जी ने श्री नारद जी को अपना निवास बताते हुए कहा था कि हे नारद, मैं न तो वैकुंठ में ही रहता हूँ और न योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो वही रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेमाकुल होकर मेरे नाम का संकीर्तन किया करते हैं। और यदि आप अपने घर परिवार में खुशहाली चाहते हैं, तो मोक्षा एकादशी के दिन व्रत पूजन करने के साथ साथ ये एक दो उपाय और कर लें। ये विशेष उपाय से जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। मोक्षा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं और स्नान के बाद राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं और वहां गेंदे की माला भगवान को अर्पित करें। ये उपाय आपके जीवन में चली आ रही धन से संबंधित सभी परेशानी दूर कर देगा।
यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है तो मोक्षा एकादशी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगाना चाहिए। मोक्षा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल ही प्रयोग करें, इससे आपके मन की आस पूर्ण होगी। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, कपड़े व अनाज अर्पित करें। इसके बाद ये सभी चीजें गरीबों को दान कर देने चाहिए। ये उपाय आपकी किस्मत को जगा देगा। इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। क्योंकि चावल की खीर नहीं बनती, इसलिए मखाने की खीर बना सकते हैं। खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति और परिजनों के बीच भाईचारा बना रहता है। मोक्षा एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा करें। ये उपाय आपके घर में सौभाग्य लेकर आएगा। तो मोक्षा एकादशी के दिन इनमें से कोई एक उपाय आप जरूर करें। भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।